Hello Chapati. So today we will discuss about second law of motion. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको फैमिलियर होना पड़ेगा वर्ड मोमेंटम के साथ. सो हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन. The quantity of a motion possessed by a moving body is known as momentum of the body. Basically मोशन की वो क्वांटिटी, ठीक है, जो किसके साथ पॉजेस्ड है, किसी भी बॉडी के मूव होने के साथ, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी. लेमन लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो इट इज जस्ट सिंपली द प्रोडक्ट एंड मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है. हाँ जी, देखिए, फॉर बीइंग अ गुड एक्सप्लेनेशन we will discuss if a body of mass m is moving with a velocity v. बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जिसका मास m है और वह वेलोसिटी v के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो मोमेंटम पॉजेस्ड बाय बॉडी किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के. हैव अ लुक कि मैंने p के ऊपर एक एरो हेड बनाया है और v के ऊपर. p किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को, और v वेलोसिटी को. एज वी ऑल नो कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. और मास कैसी क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी. तो बेसिकली जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी. तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द यूनिट ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी. एज मोमेंटम कुड बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, सो यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी. और यूनिट ऑफ मास क्या होता है बेटा, किलोग्राम. और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. ये कौन सी यूनिट हुई, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. लेकिन अगर हम सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, मास को किस में मेजर करेंगे हम, ग्राम में, और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकेंड में. वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. डिस्प्लेसमेंट को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और पर यूनिट टाइम है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ सेकेंड इनवर्स. हाँ जी. सो हियर आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो मोशन के लिए न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ दिया था, हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied on the body and takes place in the direction of force. I hope you all are familiar with the word momentum. So now we can talk about the statement. बेसिकली कह रहे हैं कि मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज होना किसी भी बॉडी की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस बॉडी के ऊपर कितना तो फोर्स लग रहा है. ठीक है. और वो जो उसकी फोर्स की वजह से उस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट है वो किस में हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपने उस पर क्या लगाया है, फोर्स अप्लाई किया है. हैव अ लुक ऑन द डेरिवेशन, हाउ कैन वी ड्राइव दिस. हाँ जी बच्चा पार्टी. सो टू अंडरस्टैंड इट मोर ब्रीफली लेट्स ड्राइव इट. हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक बॉडी हमने कंसिडर की है जिसका मास m है और टाइम क्या है, t इक्वल टू 0. इस टाइम पे इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u. और जब आपने उस बॉडी पे क्या अप्लाई किया, F, फोर्स अप्लाई किया सर्टेन टाइम t के बाद, तो उसकी वेलोसिटी क्या चेंज होगी है, v. देखिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, t इज इक्वल टू 0, इनिशियल सिचुएशन के बारे में ये सारा प्रोसेस है. यहाँ पे फाइनली टाइम t इज इक्वल टू t पे अगर उस बॉडी पे फोर्स लगाया गया था F, तो उस मास ऑफ द बॉडी की, जो भी बॉडी है, उसकी वेलोसिटी क्या चेंज होगी है, इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी है, फाइनल वेलोसिटी. हाँ जी अच्छा पार्टी. तो इसे और अच्छे से समझने के लिए देखिए, हमने अभी मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको पहले बताया. बेसिकली मोमेंटम होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. अब हमारे पास दो सिचुएशन बन रही है, इनिशियल भी और फाइनल भी. तो इनिशियली मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. इनिशियल स्टेज पे मास क्या है, m, वेलोसिटी क्या है, u. और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. मास क्या है, m, वेलोसिटी क्या है, v. अब क्योंकि हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई. तो बेसिकली मोमेंटम का चेंज चाहिए, इसीलिए हमने लिखा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमने लिखा फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम क्या था हमारा, m इंटू
v माइनस में इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। तो आप अगर m कॉमन लेते हैं तो आपके अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस में u। ऐसे ही टाइम टेकन टू चेंज दिस मोमेंटम, टाइम कितना चेंज हुआ है देखिए, इनिशियली आपका टाइम क्या था 0, फाइनली आपका टाइम t है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो t माइनस 0, तो आपके पास टाइम का चेंज भी क्या आ रहा है, t के इक्वल आ रहा है। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। सो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला, अभी पीछे कैलकुलेट किया है, विच इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, और टाइम कितना था टी के। तो अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब इससे आगे फर्दर देखिए कैसे कैलकुलेट हो रहा है। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे, आपने इससे पहले ध्यान दिया होगा कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था मोशन में, तो हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस बताई थी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को इसमें इजीली पुट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम देखिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, e की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्या यहाँ पे ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, a रिप्लेस कर देंगे। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन की। और जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो वहां कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो बेसिकली हमारे पास जो इसकी ड्राइव्ड फॉर्मूला आ गया वो आ गया f इजिकल टू के एम इंटू ए। अब आप कुछ इम्पोज्ड कंडीशंस जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो हैं, हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए बेसिकली तो हम कहाँ तक आ गए थे, F इजिकल टू के एम इंटू ए। अब पोस्ट कंडीशन के बारे में जो बात करें, अगर हम कंसीडर कर लें कि फोर्स इस पे 1 यूनिट अप्लाई हो रहा है, मास भी 1 यूनिट है ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन भी 1 यूनिट है, तो ये सारी इक्वेशंस अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 करके, देखिए 1 इज इक्वल टू के इंटू वन, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। अभी k की वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट कर दे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m इंटू ए। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, दैट फोर्स का फॉर्मूला इसने दे दिया एक्सेलरेशन की टर्म में, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, तो न्यूटन सेकंड लॉ के रिजल्ट से ही कुछ ग्राफ जो है हम वेरिएशंस जो है फोर्स मास और एक्सेलरेशन की क्या कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं। देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो इससे हम ये भी देख रहे हैं कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन की। तो अगर हम एक्सेलरेशन और फोर्स का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। कैसे, अगर आप देखिए कि अगर आप यूनिट वाइज भी इस पे अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ कह दें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे ही हम यहाँ अप्लाई कर दें 1 2 एंड 3। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, क्योंकि क्या है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी जो इस रिजल्ट को क्या करती है, वेरीफाई करती है। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों पार्टी, तो देखिए बेसिकली अब वेरिएशन देख रहे हैं हम फोर्स और मास का। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या, जितना मास बढ़ता है उतना ही उसके क्या बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है। तो ये भी क्या ऑब्टेन होगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होगी। हाँ जी, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में अब डिस्कशन करने वाले हैं। हमें ये तो पता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अगर हम ए और एक्सेलरेशन और मास का क्या करना चाहते हैं, फॉर्मुलेशन चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। दैट मीन्स ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी वैसे ही मास क्या होगा, डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो इनका ग्राफ कुछ इस शेप का ऑब्टेन करेंगे हम, किसका, मास और एक्सेलरेशन के बीच का।